जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे कि साधारण ब्याज में जो गुना गुनी वाले प्रश्न होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। ऐसा प्रश्न अगर आपको आ जाए तो आप कैसे करेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि अगर कभी भी गुना गुनी वाला प्रश्न आ जाए तो उसने कहा है कि 5 वर्षों में कोई धन जो है अपने का दोगुना हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो धन 2 गुना स्वयं का हुआ है तो निश्चित है उसने कुछ न कुछ धन लगाया होगा, तभी तो 2 गुना हुआ है। ठीक, पहले हम समझेंगे। तो अगर उसने कुछ भी धन लगाया होगा तभी 2 गुना है, तो मैंने मिनिमम धन मान लिया कि उसने 100 रुपया लगाया था। कितना लगाया था? 100 रुपया लगाया था। तो इसका मतलब कि उसका जो मूल धन रहा होगा उसने 100 रुपया लगाया होगा। ठीक, मूलधन मतलब प्रिंसिपल। और 5 वर्षों में, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, मतलब कि आपको समय जो लगा है वो 5 वर्ष लगे हैं। कितने होने में? 2 गुना होने में। ठीक, इसका मतलब कि आपका धन जो था 5 वर्षों तक लगाए रखा, फिर उसके बाद वो 2 गुना हो गया। इसका मतलब कि जो हो गया है, इसका मतलब वो क्या रहा होगा? वो मिश्र धन रहा होगा। बोलो, वो क्या रहा होगा? मिश्र धन रहा होगा। इसका मतलब वो अमाउंट टोटल हो गया होगा 2 गुना। 100 रुपया था, उसका 2 गुना 5 वर्ष में हुआ है। इसका मतलब वो धन कितना हुआ होगा? 200 रुपए हुआ होगा। बोलो, अब अगर हमने कहा कि मिश्र धन जो है 200 रुपया हो गया, आपने मूल धन जो लगाया था वो आपने 100 रुपया लगाया था और समय जो लगा वो 5 वर्ष लगा। किस दर से पूछा है? आपसे रेट पूछा है, यही तो पूछा है। तो हम यहां से एक चीज कह सकता हूं कि अगर मैंने 100 रुपया लगाया था और 5 साल में अगर 2 गुना मतलब 200 रुपए हो गए, तो इसका मतलब जो हमको साधारण ब्याज मिला होगा वो आपका कितना होगा? तो आप कह सकते हैं कि जो साधारण ब्याज रहा होगा वो 100 रुपए तो मेरा था, 100 रुपया ब्याज मिला, तभी तो आपका मिश्र धन हुआ है। तो इसका मतलब कि जो आपका ब्याज रहा होगा वो भी कितना रहा होगा? वो भी आपका 100 रुपया रहा होगा। बोलो, अब हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना था? आपने कहा 100 रुपया। ब्याज कितना था? आपने कहा 100 रुपया। तो 100 इंटू रेट हमको निकालना है, टाइम 5 साल लगा, इंटू 100। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने कहा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब जो रेट निकलेगी वो 20% रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बोलो, रेट 20% रहा होगा। तो ये आपका बेसिक था। लेकिन अगर कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो समझना। बस आपको बस इतने में प्रश्न हो जाएगा। कभी भी अगर साधारण ब्याज में गुना गुनी वाला प्रश्न आ जाए तो हमेशा याद रखना, जितना गुना कह दे उसमें एक कम कर देना। क्या कर देना? एक कम कर देना। अगर 2 गुना कह रहा है तो तुम 1 कहना, अगर 3 गुना कह रहा है तो तुम 2 कहना, अगर 4 गुना कह रहा है तो तुम 3 कहना, अगर 5 गुना कह रहा है तो तुम 4 कहना। अब जितना गुना गुनी कहे उसमें एक कम कर देना। अगर रेट पूछेगा तो टाइम से भाग कर देना, अगर टाइम पूछेगा तो रेट से भाग कर देना। और आप जानते हो कि परसेंट और निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। यहां तक बात क्लियर है? नई बात क्लियर हुई? ऐसे समझो, मैंने कहा जितना गुनी गुना कह दे उसमें एक कम कर देना, जो बचे उसका 100 का गुणज बोल देना। मैंने कहा 2 गुना, 2 गुना मतलब 1, 1 का मतलब 100,
मैंने कहा 3 गुना, 3 गुना का मतलब 2, 2 का मतलब 200। मैंने कहा 4 गुना, तो 4 गुना का मतलब 3, 3 का मतलब 300। मैंने कहा 5 गुना, 5 का मतलब 4, 4 का मतलब 400। ठीक, जैसे यहाँ पर कितना दिए है 2 गुना, 2 गुना का मतलब 1 कम करो, बचा कितना 1, मतलब 1 को क्या कहोगे 100। कितने वर्ष 5 साल, 5 से मैंने भाग कर दिया। पूछा क्या है रेट, तो हमने कहा 5 से भाग कर दिया, तो 20 पंचे 100, आपका आंसर हो गया 20%। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी पर मैं प्रश्न आपको और दूंगा, वो भी आपको करना है, और मैं 2-3 प्रश्न इसी पर मैं करा रहा हूं, उनको आपको देखना है। ठीक, नोट कर लो पहले इसको। अब देखो, इसी पर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम 2-3 प्रश्न करेंगे इसी पर, देखना है क्या। अब कह रहा कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। तो मैंने कहा गुना गुनी वाला प्रश्न आया है साधारण ब्याज में, तो मैंने कहा स्वयं का 3 गुना हो जाएगा मतलब 3। अगर मैंने कहा 3 गुना हो जाएगा, तो जितना गुना कहे उसमें 1 कम कर देना, तो बचा कितना 2, 2 का मतलब 100 का गुणज बोलोगे तो कितना हो जाएगा 200, तो मैंने 200 लिख दिया। आपको वर्ष कितना दिए हैं 10 दिए हैं, मैंने कहा 10 से भाग कर दिया। आपसे रेट पूछा है, आपका रेट निकल आएगा, 0 से 0 कैंसिल, हमारा रेट जो आया कितना आया 20%। आपका उत्तर हो गया। समझ में आया। मैंने कहा अच्छा कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन, यहां पर मैंने लिख दिया कि कोई धन 8 वर्षों में, कितने वर्षों में 8 वर्षों में स्वयं का, अगर मैं कहूं कि स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। ठीक, कितने स्वयं 8 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाएगी, तो आपसे इसमें रेट पूछ दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ही तुरंत से एक बार वीडियो रोक के तुरंत से करें। मैंने कहा 2 गुना का मतलब 1, 1 का मतलब 100, वर्ष कितना दिए 8, 8 से हम क्या कर देंगे भाग, क्या निकल आएगा रेट। यहां पर अगर मैं देखूं 4 दूना 8 होते हैं, 25 चौको 100 होते हैं। फिर अगर हम यहाँ पर 25 का आधा करोगे तो 12.5%, आपका आंसर हो गया। समझ में आया। ठीक, आ गया होगा इसी पर। अच्छा, मैं एक बार और बोलूं, मैंने कहा कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि, यहां पर अगर मैं कह दूं कि कोई राशि 5 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर 4 गुना कह दिया, तो अब कैसे करोगे, तो तुरंत से मन में ही करो। 4 गुना मतलब 3, 3 का मतलब 300, 3 का मतलब 300। अब यहां पर वर्ष दिए कितना 5, तो यहां से निकालना क्या था रेट, 5 छक्का 30, इसका मतलब रेट कितना आया 60%। हो गया आपका उत्तर। अब कहो कि सर अगर यहां पर रेट पूछ रहा है, अगर टाइम पूछ दे तो कैसे करेंगे, तो आपको प्रश्न देखना है कि अगर आपसे वहां पर इसी में अगर रेट की जगह टाइम पूछे तब कैसे करोगे। तो मैं अगर यहां पर ऐसे कह दूं कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि, वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, कितने वर्षों में कितने वर्षों में, कितने वर्षों में कोई राशि स्वयं का 3 गुना हो जाएगी। अब ये प्रश्न देखो दे दिया, प्रश्न कह रहा कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में कोई राशि स्वयं का 3 गुना हो जाएगी। अब यहां पर आपसे टाइम पूछ दिया, तो उसी प्रकार करना है। हमसे टाइम पूछा है, तो हमने कहा जितना गुना गुनी कहे उसमें 1 कम कर दो, 3 गुना कहा है, 3 का मतलब 2, 2 का मतलब क्या कहोगे 200। आपको क्या दिए है रेट
10, तो इस बार हम रेट से भाग कर देंगे, 10 से 0 0 कैंसिल, टाइम आपका आ गया 20 वर्ष, आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गया? ठीक। अब यहीं पर अगर मैं कह दूं कि यहां पर मैं कह दूं 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में कोई राशि स्वयं का, यहां मैं कह दूं कि 2 गुना हो जाएगी। अब बताओ क्या होगा? तो ठीक, नोट कर लिया होगा। तो अब आप स्वयं कर सकते हैं। 2 गुना मतलब एक का मतलब 100, कितना रेट दिए 20, क्या निकलेगा टाइम, 0 0 कैंसिल, 2 पंची 10, इसका मतलब टाइम कितना आएगा 5 वर्ष। हो गया उत्तर। तो अब ये ऐसा प्रश्न अगर गुना गुनी वाला आ जाएगा तो आप लोग कर सकते हैं जब सिंगल गुना दिएगा। और फिर इसके बाद हम देखेंगे जब आपको 2 बार वर्ष देकर या 2 बार गुना देकर आपसे वर्ष रेट पूछे तब कैसे करेंगे, तो वो हम देखेंगे। इतना नोट कर लो पहले।